Hello guys, I am Nishta Medan. Welcome back to my YouTube channel. First of all, I'm really sorry about मैं 3-4 महीनों से कोई अपडेट नहीं दे रही थी, कोई वीडियो नहीं बना रही थी, कोई शॉर्ट नहीं बना रही थी। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या लेके आना चाहिए जब हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आते हैं। जब चाहे कोई भी आता है, स्टूडेंट आता है या टूरिज्म आता है, कोई वर्क करने आता है, तो हमें सब कुछ चाहिए होता है जो यहाँ पे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप इंडिया से आ रहे हो या किसी और जगह से आ रहे हो, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात तो मैं जो ये वीडियो है कि जो हमें क्या क्या मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें लेके आनी है, उसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। पहले पार्ट में मैं आपको क्लोथिंग के बारे में बता दूंगी। सेकंड वाले में जैसे आपको मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो हमारे इन चीज़ों के बारे में, और जैसे कि जो हम ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, जैसे हमारे कुकर वगैरह लेके आते हैं, जो हमारा कि जो खाने पीने बर्तन वगैरह हो गए, उसके बारे में मैं आपको सेकंड वाली वीडियो में बताऊंगी। तो पहली वाली वीडियो के बारे में हम स्टार्ट करें। पहली बात तो जो इंडिया से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, जो चीज़ ये सोचता है कि कि ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। कुछ खाने का होता है, जैसे इंडिया हमें पता ही है कि हम बहुत चीज़ें खाते हैं, ये चीज़ें मिलेंगी, ये वाला शैम्पू मिल जाएगा, ये चीज़ें मिल जाएँगी। तो पहली बात तो ये आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक चीज़। तो ये चीज़ माइंड से निकाल दो कि ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। आपके यहाँ पे बहुत जगह-जगह पे इंडियन स्टोर्स हैं, बहुत सारे। हाँ, तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी, चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी चीज़ है जो आपको पसंद है या कुछ भी लेना, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। हर एक इंडियन स्टोर में मिलेगी, जगह-जगह पे यहाँ पे इंडियन स्टोर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? पहली बात है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्लोथिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको लेके आनी है। आपको चाहे कुछ भी होए, एक चीज़ मैं बता दूँ, ब्लैक टी-शर्ट्स, ट्राउज़र, ब्लैक हुडी, सॉक्स, कैप्स, ब्लैक, ये लेके ही आनी है। लाइक आप 3-4 तो आप लेके ही आओ, टी-शर्ट्स, ट्राउज़र हो गए, जैसे शूज़ का 1 पेयर आप लेके आ सकते हो, ब्लैक, वो भी ब्लैक ही चलेगा। कैप हो गई, सॉक्स हो गए, उनका वो आप पे डिपेंड है आपने कितनी लेके आनी है। तो ब्लैक मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसका आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ज़्यादातर जो काम है, जो जैसे हम जाते हैं, तो हमारी जो यूनिफ़ॉर्म ज़्यादातर होती है ब्लैक में, हम ब्लैक वियर करके जाते हैं। आप कंसीडर कर सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हो कि हाँ, यूनिफ़ॉर्म ज़्यादातर लोगों की ब्लैक मिलेगी कामों में, ठीक है? जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, तो आप इनमें कह सकते हो कि आपको ज़्यादातर वेयर आपको ब्लैक ही करने पड़ेंगे। तो ये तो लेके ही आने पड़ेंगे आपको, ब्लैक टी-शर्ट्स, ट्राउज़र, जो हमारे शूज़ के पेयर्स होते हैं, आप कह सकते हो कैप होगी, सब कुछ होगा, ये तो आपको लेके आनी ही आनी है, ठीक है? तो फिर हम दूसरी बार पे चलते हैं, सॉक्स हो गए, इनर वियर्स हो गए हमारे। सॉक्स वगैरह तो आपको 10 पेयर्स तो लेके ही आओ। ऐसे इनर वियर के भी हो गए, आप 10-10 पेयर्स लेके आओ सब कुछ। आपको पता ही, आप अकेले रह रहे हो, आपकी मॉम या आपकी कोई फैमिली आपके साथ नहीं रह रही कि आप उनको कहोगे तो वो कर रहे हैं, वो आपने खुद ही करने हैं यहाँ के सारे काम। तो 10-10 पेयर्स आपके लिए कि मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी बेडशीट्स वगैरह होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेडशीट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तो अब जैसे हम बात करते हैं बेडशीट के बारे में, तो बेडशीट का क्या सीन रहता है, अब यहाँ पे है पूरी कड़ाके की ठंड। आप कह सकते हो पूरी ठंड है, कभी 7 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, कभी 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, कभी 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अब आएंगे सारे जुलाई इनटेक के स्टूडेंट्स, तो आपको मस्ट भी ये करना है कि जो आपकी आप रज़ाई लेके आ रहे हो, तो पूरी एक होती है ना जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस वाली, जब हम इंडिया में होते हैं तो हमें मिल जाती है। जब आप कभी देख के आना वहाँ पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस, आप जब उनको बोलोगे ना, मैं पूरी ठंड वाली, जिसमें आपको ठंड ना लगे, वो वाली आप रज़ाई लेके आना यहाँ पे। और वो हल्की होती है, भारी भी नहीं होती, कभी कहीं भी हाँ भी ठंड के चक्कर में हाँ भी भारी रज़ाई नहीं है, वो बिल्कुल हल्की होती है, फाइबर में होती है मेरे ख्याल से, वो लेके आनी है आपने। और कॉटन की हो गई, बेडशीट्स हो गई, और जो हमारी दूसरी होती हैं, जो हम विंटर के लिए यूज़ करते हैं, वो वाली बेडशीट हो गई। जो हमारी ये बेडशीट्स होती हैं, कम से कम आपको कभी आप ये सोचो कि हाँ, अभी मैंने तो कल ही रहना है कि मैं सिंगल साइज़ की बेडशीट ले आऊँ, साइज़ वाली मत लेके आना। यहाँ पे आपको सिंगल बेड वाला नहीं मिलेगा। जितनी भी आप बेडशीट ले रहे हो, वो सारी डबल बेडशीट्स ही लेना।
हमें देखो मेलबर्न का जो है क्लाइमेट्स के बारे में हमें पता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसे रहता है। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है कि लाइक कभी-कभार तो 7 डिग्री भी चल जाता है, 2 डिग्री भी चले जाता है, और अब वैसे भी अब जुलाई वाले इनटेक के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी रज़ाई वगैरह सब कुछ लेके आना। चाहे तो आप यहाँ से लाइक इंडिया से पहले ही कोरियर करके आ जाओ, पहले ही कोरियर करा लो भी, ताकि आपके यहाँ से पहले ही आपकी रज़ाई आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि लाइक जैसे हम आते थे इंडिया से, तो इंडिया की ये होती है कि लाइक जब हम फ्लाई करते हैं तो हमारे पास वेट काफ़ी होता है, और इतना होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा। तो जो एयरप्लेन का वेट होता है, हमारा वेट काफ़ी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, हमें वो छोड़ के आनी पड़ती हैं। देखो, हमें जैसे कि हम आ रहे हैं, तो हमें जैसे कि यूटेंसिल्स लेके आने पड़ते हैं, बेडशीट लेके आने, इनका ही वेट काफ़ी हो जाता है हमारे पास, ठीक है? फिर उसके बाद क्लॉथिंग होती है, चाहे बॉयज़ की है, चाहे गर्ल्स की है। आज के टाइम पे तो सबको ही पता है, लाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है सब कुछ, लाइक टी-शर्ट्स, शर्ट्स, पैंट्स, टॉप्स, सब कुछ हो जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा हो जाता है कि हम वेट कैसे मेंटेन करें, राइट? तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आओ, जब भी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या करो, आप पहले ही अपना हाफ जो आपका जो मतलब कि अब जो आपका जो सामान है वो पहले ही आप थोड़ा-सा लाइक पहले ही डिस्पैच करा दो, लाइक आप पहले ही अपना ये जो सामान है अपना भेज दो। आधा आधा आप अपने साथ ले आओ, ताकि इससे आपका जो वेट है एरोप्लेन का वो भी मेंटेन रहे, बाकी आपका जो सामान है वो भी आपका जल्दी पहुँच जाए, ठीक है? मैंने तो अपने टाइम पे यही किया था, क्योंकि जो मेरा वेट था, जब मैंने अपने टिकट्स कराई थी, उस टिकट्स में था 27, और हम जानती हैं चाहे लड़कियाँ हैं तो हमारे चाहे लड़के भी हैं, तो हमारा वेट जो है वो बढ़ ही जाता है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से मैंने पहले ही अपना सामान आधा मैंने पहले ही पहुँचा दिया था पार्सल के थ्रू, और बाकी सामान मैं अपने साथ ले आई थी। जैसे कि रज़ाई हो गई मेरी, जैसे वूलन के क्लॉथ्स हो गए, और जैसे कि लाइक वूलन क्लॉथ हो गए, ये हो गए, और जैसे कि यूटेंसिल्स है, ये मैंने पहले ही भेज दिए थे पार्सल के थ्रू। तो बाकी उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ, लाइक जैसे हमारे पैंट्स वगैरह होती हैं। ज़्यादातर पैंट्स लाइक ब्लैक लेके आ सकते हो, ब्लू लेके आ सकते हो, व्हाइट लेके आ सकते हो। लाइक कंसीडर कर सकते हो 10, मेरे ख्याल से 7-8 इनफ है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राउज़र लेके आओ, क्योंकि हमें यहाँ आके हम चाहे हम हैं, हमें ज़्यादा जाना पड़ता है हमें काम पे। काम पे क्या चलता है, ज़्यादातर ट्राउज़र्स चलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग पैंट्स एज़ कम्पेयर टू ट्राउज़र, तो ज़्यादा ट्राउज़र लेके आओ पैंट के कंपैरिज़न्स में, ठीक है? तो अब उसके बाद कर लेते हैं थोड़ा-सा लाइक शैम्पूज़ वगैरह हो गए, चीज़ें हो गई, ये हमें पता होनी चाहिए। जो हमारे शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, वो हमारे 200 ml तक ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेके आ सकते यहाँ पे, ठीक है? और आपको सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आप उसके बिना तो लाइक आप सर्वाइव मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते। लाइक जो हमारी होती है सनस्क्रीन, सनस्क्रीन हमेशा लेके आओ। सनस्क्रीन आपको कौन-सी लेके आनी है, स्पॉटिफ़ाई 50 वाली। जो 50 वाली होती है वो वाली यहाँ लेके आना, वो वाली चलती है। जो 25 वाली होती है, कह देते हैं जब हम लेने जाते हैं, कह रहे हैं 25 वाली, जो 25 वाली नहीं, 50 वाली लेके आना है, क्योंकि यहाँ का और जो इंडिया का या अदर कंट्री का वेदर बहुत चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। तो मैं तो आपको यही कंसिडर करूँगी 50 वाला ही लेके आना, लाइक वो बेटर है, उससे अच्छा ये लाइक आप मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा है। लाइक उसके बाद आ गया जैसे फेस वॉश है, अपना फेस वॉश लेके आओ। अम्ब्रेला ज़रूर लेके आना, अम्ब्रेला के बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। लाइक जैसे कभी-कभार यहाँ का पता नहीं लगता, लाइक इनका जो वेदर है अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ हो सकता है कि अभी थोड़े टाइम बाद आप देखोगे बारिश हो रही है, 10 मिनट बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हवा चलने लग गई है, धूप निकल रही है, कुछ पता नहीं लगता। अम्ब्रेला तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। शूज़ हो गए, व्हाइट शूज़ हो गए, ब्लैक शूज़ हो गए, ब्लैक शूज़ का पेयर भी लेके ही आना इम्पोर्टेंट मस्ट ही है। दूसरे शूज़ हो गए, बाकी जो आपका खुद का लाइक सामान हो गया, आप वो लेके आ सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद लाइक अगर आप गॉगल्स वगैरह लाइक स्पेक्स वगैरह यूज़ करते हो, स्पेक्स लेके आओ, 3-4 पेयर तो एटलीस्ट लेके आओ। मैं तो यहाँ पे जब आई थी, तो मैं 3-4 पेयर्स अपने स्पेक्स के लेके ही आई थी, क्योंकि एकदम से हम आते हैं, हमें पता है कि हमसे वो चीज़ नहीं ली जाती है। हमें काम भी ढूँढना होता है, हमें सब कुछ करना होता है, तो अपने पहले ही लेके आओ 3-4 स्पेक्स अपने, जब आप वहाँ से आते हो, ठीक है? उसके बाद होगी जैसे दवाइयाँ ले, अब बात करते हैं कि लाइक जैसे कि दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स मेडिसिन्स आप लेके आ सकते हो, लाइक जो बेसिक्स वाली होती हैं हमारी, लाइक खाँसी की होगी, जुकाम की होगी, बुखार की होगी, लाइक बेटनावाइट्स हो गई, और जैसे कि आप वो हमारे वो नहीं होती लाइक कह सकते हो कॉटन होगी, कॉटन ले आओ थोड़ी-सी।
तो अब ये चीज़ें आप मेडिसिन्स में लेके आ सकते हो। अगर आपको गाइज़ कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे आपको जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, लाइक आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप उसकी भी मेडिसिन साथ में ही लेके आओ, ठीक है? उसके बाद हम करते हैं थोड़ी-सी यूनिवर्सिटी वाली, लाइक जैसे कि नोटबुक्स वगैरह के रिगार्डिंग। तो जब मैं आई थी यहाँ पे, तो मैं एक नोटबुक और एक पेन लेके ही आई थी। लाइक मुझे मेरे को लगता था कि लेके जाना चाहिए एक नोटबुक और एक पेन। पेन तो देखो इम्पोर्टेंट ही है, लाइक क्यों? क्योंकि जब हम आते हैं तो हमें मैंने आपको बताया था मेरी पहली जो पिछली वीडियो है, कि इनकमिंग पैसेंजर कार्ड मिलता है हमें एयरप्लेन में। तो हमें वो फ़िल करना होता है। तो फ़िल करने के लिए हमें पेन की ज़रूरत होती है। तो पेन तो आपके पास होना ही चाहिए। चाहे एक ब्लू पेन ही ले आओ, बट लेके आओ स्टिल, कि ताकि आप फॉर्म भी फिल कर सको और यहाँ पे आके आप मतलब कि अपने जो यूनिवर्सिटी का काम है वो भी आप थोड़ा ईज़िली कर सको। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो जल्दी आएगा, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।